सबकी वो पीड़ा सुनते हैं, तुरंत ही निष्पादन करते हैं कि उन्होंने नहीं सुना और उनके ऊपर प्रहार की जाए। ये जानबूझ के कराया जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कराया जा रहा है। केवल सोशल मीडिया पे रन करके और चलाकर दिखाकर अगर कोई शासक बन जाए, सत्ता में आ जाए, इतनी हमारी बदहाली थी बिहार के लोगों की कि उसको सुकून सही रास्ते पे लाने के लिए, स्वर्णिम विकास करने के लिए वक्त लगता है, समय लगता है। 2,500 रुपया देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, उपद्रव कराया जा रहा है, रोका जा रहा है। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय शो। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा और हमने आज इनवाइट कर रखा है जदयू के प्रवक्ता संजय जी को। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला ही सवाल थोड़ा सा आपसे तीखा करना चाहूंगा। दौड़ा दौड़ा करके आपके मंत्रियों को क्यों मारा जा रहा है बिहार में? अलग अलग हिस्से में हर जगह दौड़ाया जा रहा है। श्रवण कुमार जी को भी दौड़ा दिया गया। देखिए, एक माहौल बनाया जा रहा है, हमारे विरोधियों के द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा है। किस तरह से पहले चुनाव के पहले एक माहौल बनाया जाए और माहौल बना के गंदा किया जाए। और ये सबसे बड़े, आपको मैं बता दूं इस चीज को, जो दौड़ा दौड़ा के पीटे जाने वाली आपने बात कही, ये इत्तेफाक एक थी। हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी जा रहे थे अपने क्षेत्र में, इत्तेफाक था, और वहां पे लोगों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा 2,500 रुपया देकर लोगों को बुलाया गया था उपद्रव कराने के लिए। उसी दरमियान उनकी गाड़ी वहां से गुजरती है, उनके सुरक्षा कर्मी जाते हैं जाम हटाने के लिए, लोगों को हटा के निकलने के लिए। इत्तेफाक होता है ऐसा। एक दौर था बिहार में, आपको याद है कि नीतीश कुमार लगातार जो है ना वो सभा करते थे। सोमवार का दिन मुझे याद है कि जहां पर फरियादी सीधे नीतीश कुमार तक पहुंच सकते थे। जी, काफी पहले एक बड़ा गैप हो गया है। आप ये देखिए कि श्रवण कुमार पर जो अटैक होता है, तो श्रवण कुमार के पास लोग ग्रामीण आखिर क्यों पहुंचे थे? कई लोगों की मौत हो गई सड़क हादसे में, मुआवजा को लेकर के वो पहुंचे थे, उनकी कहीं नहीं सुनी गई तो लोग आक्रोशित हुए। तो ये लोग, आप लोग ये पहलू नहीं देख रहे हैं। देखिए, उसमें केवल पीड़ित नहीं जाते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। ऐसा ही तो प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है, प्रॉब्लम बनाया जा रहा है, प्रॉब्लम हो नहीं रही है। पीड़ित अगर जाते, पीड़ित से सुनते हैं भी हमारे माननीय मंत्री जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, श्रवण कुमार जी, सबसे अधिक मैं जहां तक देखता हूं, मेरा एनालिसिस है कि बिहार के सभी मंत्री जी सुनते हैं, लोगों की बातें करते हैं, लेकिन श्रवण कुमार जी जितने लोगों की सुनते हैं, अपने क्षेत्र वालों के भी, बिहार के कहीं भी किसी क्षेत्र से लोग आते हैं, सबकी वो पीड़ा सुनते हैं, तुरंत ही निष्पादन करते हैं। तो वैसे लोगों के खिलाफ अगर इस तरह से अगर की जाती है कि उन्होंने नहीं सुना और उनके ऊपर प्रहार की जाए, ये तो सीधे दिखता है। सवाल तो सरकार पर ही खड़े होंगे ना। अगर ऐसी लॉलेसनेस की स्थिति है जहां पर आपके मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो सवाल तो खड़े लॉलेसनेस को लेकर के आपके सरकार पर ही ऐसे, अगर ऐसे आप प्रॉब्लम, मशीनरी आपके कंट्रोल में है, आप माहौल खराब करना चाहेंगे, आप विपक्षी लोग, तो कभी भी आप किसी के साथ हो सकता है। हम जा रहे हैं, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। एट रैंडम, इत्तेफाकन तो किसी के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कराया जा सकता है। तो इसको माहौल खराब होना नहीं कहते हैं, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कराया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से हाल के दिनों में प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे थे, एक के बाद इंकित करके साक्ष्य के साथ वो टारगेट कर रहे हैं, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, एक एक करके, ठीक, और आप गौर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं भाजपा हडल में चली गई। देखिए, उन तमाम आरोपों के बाद, उसके बाद से शायद लोगों को ऐसा एहसास होने लगा कि 20 साल से वो ठगे जा रहे थे वो, तो इसको कहते हैं हम लोग कि पेंट ऑफ फीलिंग्स उनका निकलना शुरू हो गया। देखिए, हम लोगों ने पहले देखा था, कुछ लोगों के द्वारा कहा भी गया था कि जब आपको कोई नहीं जानता हो तो ऐसे लोगों के बारे में आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप स्वतः हाईलाइट हो जाएंगे। तो प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार थे, इसी को आप ऑस्ट्रिच सिंड्रोम भी कहते हैं। तो रणनीतिकार तो अपने आप को राजनीतिक साबित करने के लिए, और बिहार के लोगों को, आपको पता है ना कि रेत की आंधी आई तो अपना सर जो है वो मिट्टी में गाड़ लो ताकि आपको आभास ना रहे भाई ये हो। क्या कहना है कि 14 के पहले से भी प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या मतलब कितना सक्षम है, ये आपसे बात छुपी हुई नहीं है। 15 में भाई किसी ने सोचा था कि छोटे भाई बड़े भाई को साथ ला करके उनकी सरकार आ जाएगी, और उसके पहले आपने देखा था कि कैसी प्रचंड बहुमत से भाजपा यहाँ पर काबिज हुई थी। तो प्रशांत किशोर रणनीतिकार अगर दूसरे के लिए हो सकते हैं तो अपने लिए भी हो सकते हैं। और आप देखिएगा, आप अभी कैंपेन मोड हिट करेंगे, और उसके पहले प्रशांत किशोर का कैंपेन किस स्टेज पर जा चुका है। हर रोज नैरेटिव तो प्रशांत किशोर सेट कर रहे हैं, आप मानते हैं? देखिए, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज हम बताना चाहेंगे
आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी, कि केवल सोशल मीडिया पे रन करके और चलाकर दिखाकर अगर कोई शासक बन जाए, सत्ता में आ जाए, ये संभव मुझे नहीं लगता है। उसके लिए आपको जनहित में कार्य करने होंगे, जनता के बीच जाने होंगे, जनता के दुख पीड़ा को समझना होगा, दूर करना होगा। ये कार्य क्या श्री प्रशांत किशोर जी ने आज तक किया है क्या? इसी बिहार में तो लाठी तेल पिलाओ रैली देख करके भी लोगों ने वोट किया है। 15-15 साल तक वो माहौल था, एक स्थापित किया है पूजन जी, वो एक माहौल था, संख्या बल थी लोगों को, और दूसरा चीज लोग जागरूक नहीं थे। आज आप देख लीजिए, सरकारें आज हमारी चल रही है, पहले वाला जो माहौल ये लोग चाह रहे हैं कि हम फिर से उस माहौल को लाएं, ये क्या पॉसिबल है? क्या संभव है? क्या आज हमारी बिहार की जितनी भी जागरूक जनता हुई है, आपको लगता है कि उस माहौल में फिर जाएगी? कभी नहीं होगा। वो जंगल राज कभी वापस होगा, रिटर्न्स ऑफ जंगल राज कभी हो सकता है। कुछ और जागरूक नहीं कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर ने नया मुद्दा क्या उठाया। आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आते हैं, 20 साल से सरकार कान में तेल डाल करके सोई भी, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके यहाँ था नहीं, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके यहाँ हुआ नहीं। ठीक है, नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था जहां पर सड़कों का जाल बुना, और उसके बाद फिर एक कार्यकाल था जहां पर नीतीश कुमार ने बहुत तरीके से जो है विद्युतीकरण किया गाँव दूर दराज के इलाकों तक। लॉ एंड ऑर्डर पर मेरा यही मानना है कि एक कालखंड तक नीतीश कुमार का काफी उस पर कंट्रोल रहा था, लोगों का एतबार भी हुआ था, लेकिन उसके बाद कहीं स्टेट लैप्स्ड इनटू लॉलेसनेस, सम काइंड ऑफ दैट। अब प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उजागर कर रहे हैं कि आपको 20 साल तो दिया, और कितना वक्त चाहिए यहाँ से पलायन रोकने के लिए? नहीं तो अब क्या आपको कमी दिख रहा है बिहार में? पलायन तो हो रहा है। पलायन देखिए, पलायन तो इतनी आबादी है, इतनी संख्या है, तो पलायन तो देखिए कई रूप में लोग जाते हैं। अब किसी की शौक है मैं विदेश जाऊं अधिक पैसे कमाने के लिए, मुझे बिहार में नौकरी मिल रही है सर, 14,000 की नौकरी सर, मेरी बातों को सुनिए आप। उसको पलायन आप कहेंगे? पलायन एक्सप्रेस आपके यहाँ से हमारी सुनिए। दूसरी बात मैं बता दूं, जिस घर में बैठे मेरे बेटे से तो आप मिले हुए हैं ना, उस बेटे के हायर स्टडीज के लिए मुझे ग्रेटर नोएडा भेजना पड़ा। आप सोचिए कितना बर्डन होगा हमारे जैसे पेरेंट्स पे जो सैलरी पर निर्भर है। मैं अपने गाँव में कई दोस्त हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे पास 2-4 दिन पहले फोन किए, अरे संजय जी हम तो गए थे विदेश में कमाने के लिए, वहां मुझे मिलता था 1.5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ कि यही काम करूँ, मैं बिहार में काम करूँ। भाई बिहार में तो जो हम लोग का सिस्टम है अभी, जिस तरह से रोजगार हम लोग व्यवसाय लगवा रहे हैं, उद्योग को लगा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है, तो अभी के जो सिस्टम में जो कल्चर में है कि आपको अगर आप स्किल कोई काम करते हैं, अगर आपको जानकारी है, तो आपको 20 से 25,000, 30,000, 40,000 जो भी है उसके हिसाब से आपको वेतन मिलता है। तो वे कह रहे हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्वदेश में ही काम करूं, अपने मातृभूमि में ही काम करूं। तो कई लोगों की इच्छा होती है, आज से 10 साल पहले उनकी इच्छा थी कि मैं 1.5 लाख की सैलरी करूं, तो प्लान करने गए, विदेश गए। आज भी कई लोग हैं वो बिहार में 10,000 की नौकरी नहीं करेंगे सर। पलायन आप रोक नहीं पाए सर, रोक नहीं पाए, लोगों की मानसिकता को आप नहीं रोक पा सकते हैं। प्रशांत किशोर वही कह रहे हैं कि हमको पलायन सबसे पहले रोकना। प्रशांत किशोर जी अभी कह रहे हैं कैसे कनेक्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है, थोड़ा सा डीप डाइविंग में कर रहा हूँ। कनेक्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है कि मान लीजिए कहा जाता है कि भाई वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं बिहार को, ताकि यहाँ से मजदूरों को गुजरात जाना आसान होगा। ठीक, ये भी एक नैरेटिव सेट किया गया था हाल की एक रैली में प्रधानमंत्री के द्वारा। वहीं पर प्रशांत किशोर आते हैं और वो कहते हैं कि बताइए, अभी भी ये मानसिकता है कि यहाँ के मजदूर जाएं काम करने के लिए, कहाँ तो गुजरात, यहाँ इंडस्ट्री नहीं सेट कर सकते। अब प्रधानमंत्री किस टोन में बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा यही हो ताकि यहाँ के कामगार को बाहर ना जाना कर तो रहे हैं हम लोग। ये रियलाइजेशन अब आपको हुआ ना? नहीं, अब मैं देख रहा हूँ सर, अखबारों में अब छप रहा है। पूजन जी मैं बता रहा हूँ, समय के हिसाब से होता है। आप विकास कहते हैं कि विकास, इतनी हमारी बदहाली थी बिहार की, बिहार के लोगों की, कि उसको सुकून सही रास्ते पे लाने के लिए, स्वर्णिम विकास करने के लिए वक्त लगता है, समय लगता है। 20 साल हम लोग नहीं, 20 साल लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा? उतना हमने काम किया है 20 साल में। आप देखिए ना क्या था आपके बिहार में, और आज कहाँ है बिहार आपका? बिहार आपके जमीन पे था, आज आसमान पे है। आसमान पे है, ये आप मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? पूरी बिहार की जनता मान रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता मान रही है। विकास की बहुत गुंजाइश तो नहीं बच गई होगी फिर बिहार, बहुत थोड़ी सी बची है, बहुत थोड़ी सी बची है सर। हम लोग लाखों लाख नौकरियां दे रहे हैं। आप पूरे भारतवर्ष में आप बता लीजिए सर कि पूरी इतनी नौकरियां कहीं मिली है क्या किसी राज्य में? और सैल्यूट करता हूं नीतीश कुमार को, लेकिन तो और कैसा थोड़ा सा अभी इसी के फ्लैशबैक में आप चले जाइए कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और पहली कलम से हम 10 लाख बहाली यहाँ पर करेंगे, तो फिर क्या बयान आया था नीतीश कुमार का, याद है आपको? नीतीश कुमार ने क्या कहा था, याद है आपको?
कि अपने बाबूजी के घर से पैसा लाएंगे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तेजस्वी के साथ सरकार बनाते हैं और क्या कहते हैं 10 लाख, कौन कहता है 20 लाख देंगे। हालांकि 20 लाख अभी अचीव नहीं हुआ है, लेकिन जो भी अचीव हुआ है वो काबिले तारीफ है। हम लोग पद को सर ऐसे कह देने से नहीं होता है कि हम 10 लाख देंगे 20 लाख देंगे। पद को सृजन करना पड़ता है। पद सृजन करके हम लोग उसकी व्यवस्था बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद पद को हम लोग वैकेंट करते हैं, पद को उसका विज्ञापन निकलता है, हम लोग पद को भरते हैं अपने सिस्टम से। पर आपको लगता है कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब ये ऐतिहासिक मौका था, 2 लाख से ज्यादा आप सोचिए नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, और वहां पर जो मैं देख रहा हूँ कि कैंडिडेट सिर्फ बिहार के नहीं थे, हालांकि अब डोमिसाइल नीति भी आप लोग लागू कर रहे हैं, वो भी तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे दबाव में किया गया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबसे बड़ी बात ये देखिए ना कि जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है गांधी मैदान से, नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, तो बगल में खड़े तेजस्वी यादव थे, सम्राट चौधरी नहीं। तो एक मैसेज तो जनता को चला गया ना कि तेजस्वी मतलब रोजगार नहीं, कहीं मैसेज नहीं गया है। तेजस्वी मतलब सहयोगी, तो भाजपा के सहयोग हुआ था। तेजस्वी मतलब फुल फ्लेजर गवर्नमेंट नहीं, सहयोगी। डिप्टी सीएम आप बता दीजिए सर, प्रोटोकॉल में डिप्टी सीएम का क्या पद होता है? मंत्री ही होता है ना, कोई अलग होता है क्या? नहीं, मान गया मंत्री है। भाजपा नहीं थी ना, आपने ये जो ऐतिहासिक कदम उठाया उस समय राजद आपके साथ थी, तो राजद भी क्रेडिट लेने की होड़ में है। कैसे क्रेडिट जाएगा सर राजद को? करने वाले हम है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, विजन उनका है ना, संकल्प उनका है, सपना उनका है, ये सपना उन्होंने देखा है, पूरा वे कर रहे हैं, वो चाहे किसी के भी साथ रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि कल हम आरजेडी के साथ थे, आज हम भाजपा के साथ हैं, कर तो हम ही रहे हैं, संकल्पित तो हम ही थे, संकल्प तो मैंने ही लिया था, सपना तो मेरा ही था, पूरा हम ही कर रहे हैं, तो फिर किसी की क्रेडिट लेने की क्या मतलब है? अच्छा, बिहार की राजनीति में इन दिनों देख रहे हैं एक चीज और बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे लोग जो बिहारियों को ये ढिढोरा पीट रहे हैं, हिंदू के डीएनए पर सवाल खड़ा करते हैं, आज वो मंच साझा कर रहे हैं। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ रहा हूं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो मैं देख पाया हाल के दिनों में, वो ऐसा था कि ये बार बार वोट चोरी का नारा एक तरीके से लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, जगह नारेबाजी इस तरीके करवा रहे हैं। और तेजस्वी यादव बार बार प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार सृजन करेंगे, इसका मुद्दा उठाए। अब जो मैं समझ पा रहा हूं, जो भी पत्रकारिता की है 25-26 साल की मैंने, जो मैं समझ पा रहा हूं ये है कि प्रॉम्प्टिंग की इसलिए आवश्यकता हुई, यानी कि तेजस्वी यादव ने बार बार राहुल गांधी को टोकना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उनको पता है कि शायद सर का जो मुद्दा है, ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, ये कहीं बूमरैंग नहीं कर जाए। बूमरैंग इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के बड़े सख्त तेवर हो चुके हैं। आज भी बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, साक्ष्य आप दे नहीं पा रहे हैं, जितने भी केस स्टडीज लेकर के पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, केस स्टडीज सारे के सारे फ्लॉप हो रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उनका कैंपेन जो है वो डिरेल कर गया, और तेजस्वी यादव सही राह पर जा रहे थे। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, डोमिसाइल का मुद्दा उठा रहे थे, रोजगार सृजन का मुद्दा उठा रहे थे, उसको डिरेल करने की कोशिश कर दी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं। और एक बात और मैं एड ऑन क्यों कर रहा हूं, ताकि क्यों कुछ निकाला जा सके, कि सवाल स्पेसिफिक किया जाता है मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, तो उसको स्कर्ट कर दिया जाता है, सीधा जवाब नहीं मिलता है। यानी कि ये डिसाइडेड नहीं है, कांग्रेस ने निर्णय नहीं लिया है अभी तक। क्या सोच है आपकी इस पर? नहीं, हमारी सोच नहीं है, पूरे बिहार की जनता की सोच है। मैं भी एक बिहार का नागरिक हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन जरूर हूँ, नेता जरूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक नागरिक भी हूँ। तो उसके हिसाब से, नागरिकता के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, हमारे लोग बोल रहे हैं, मेरे बिहार की जनता बोल रही है कि किसी भी हाल में फिर उस राज को नहीं लाया जा सकता है। वो जो जंगल राज जो चली है ना बिहार में, कभी पॉसिबल नहीं है सर। कभी बिहार की जो जितनी भी अगर कमाऊ पुरुष हैं, कमाऊ हमारी महिलाएं हैं, या हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि उस राज को, उस शासन को फिर दोबारा रिटर्न हो।
जंगल राज, रिटर्न्स ऑफ आप जंगल इसी पे राज बैंक कभी नहीं कर आ रहे सकती हैं, है। आप इसी पे बैंक कर रहे हैं कि रिटर्न ऑफ जंगल राज यहाँ की जनता नहीं चाहती, कभी नहीं इसलिए चाहती एक बार फिर से आप सर कहीं भी चले जाइए, इनकम्बेंसी हो चाहे फटीग फैक्टर हो, जनता फिर से चुनेगी नीतीश कुमार को। आप हम एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं किसी अस्पताल में इलाज कराने, एक शिक्षक के पास जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, या किसी ऑफिस कार्यालय में आप चले जाइए, किसी एक व्यक्ति कह दे कि मैं उस राज को फिर वापस लाना चाहता हूँ, कोई नहीं कहता है। आज हमारी बेटियां, आज हमारी महिलाएं कितनी स्वतंत्र हुई हैं, कितनी निर्भक हुई हैं। A to Z पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, अलग बात है कि बीच बीच में कोई बुरा बाल साफ करो फिर से नारा दे देता है, लेकिन A to Z की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है फॉर्मिडेबल फोर्स, आपकी चुनौती किससे है, आपका मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं है, हम विकास करने वाले लोग हैं। प्रतिद्वंदी आपका, आपको क्या लग रहा है? एक चीज तो मैं देख पा रहा हूँ, प्रतिद्वंदी देखिए, प्रतिद्वंदी प्रयास कर रहे हैं, हो गया है पहली बार, प्रतिद्वंदी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट ही सवाल मेरे से किया कि आपके मंत्री पीटे जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, दौड़ाया जा रहा है, ये क्या मतलब है? दौड़ाया जा रहा है, ये क्या मतलब है? मंत्री को कौन दौड़ा रहा है, कौन रोकने का प्रयास कर रहा है? हमारे पटना के एसएसपी श्री कार्तिकेय शर्मा जी ने कल फीसी करके बताया है, अपने कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 2,500 रुपया देकर लोगों को बुलाया जा रहा है, उपद्रव कराया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये क्या मतलब है सर? आप आगे भी यही करना चाहेंगे? ऐसे रोकिएगा क्या सरकार को आप? हमारे जनप्रतिनिधि को ऐसे रोकिएगा आप? ऐसे विरोध कीजिएगा? विरोध करने का ये तरीका है? आप तो जेडीयू के नेता हैं, भरोसा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा? सर इसमें कोई कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। फैक्टर भी हो गया ना थोड़ा सा, मान नहीं एज फैक्टर देखिए, सभी एज सबके होते हैं, हम लोगों के भी एज होंगे। संवादहीनता हो गई है, थोड़ा कैंपेन कर पाएंगे नीतीश कुमार? हाँ बिल्कुल कर ही रहे हैं, करेंगे, कर पाएंगे, ये कौन सी भाषा है सर? शिलान्यास कर, अरे नहीं ऐसा मत कीजिए, योजना है ऐसा मत बोलिए। संजय जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप शायद इस बार चुनावी मैदान में उतर भी रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही समसामयिक विषय पर हम आपको अक्सर बुलाते रहेंगे और ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। मित्रों बस आपसे एक ही आग्रह है, आप इस चैनल पर नए आए हैं, अभी इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार की राजनीति जैसे जैसे गरमाएगी, हम अलग अलग दिलचस्प मुद्दे पे अलग अलग राजनेताओं से अपनी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।